आप कभी मत सोचना भाई हमारी सेवा से श्री जी को सुख पहुंचता होगा। ये मैला कुचैला तन, ये हार्ड मांस का पिंड क्या किसी भी प्रकार से श्री जी को स्पर्श करने योग्य भी है? आचार्य की इस बात का कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। महाप्रभु तो कहते हैं अरे मेरी जिह्वा पर श्री जी का नाम आ रहा है ना, केवल नाम, ये भी वृंदावन की महिमा। यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्। और मैंने तो पूर्व बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहा था भाई, ये जो भी सेवा का विस्तार है ना, तो केवल अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से, हरिवंश नाम की कृपा से अगर किंचित श्री जी के स्वरूप की अनुभूति हो जाए, तब आपको लगेगा कि इस संसार की कोई भी वस्तु क्या श्री जी के सन्मुख धरने योग्य है? नहीं। वो त्रिगुणातीत रूप, वो माया काल से परे वो दिव्य वृंदावन, जिसके लिए व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात, फनी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। जहां के लिए व्यास जी ने कहा पल ना बिछुरत दो तहां नहीं जात को, वो दिव्य वृंदावन जिसके लिए महाप्रभु कहते हैं माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारू, उस दिव्य वृंदावन में और वो दिव्यतम विहार करने वाले गौर श्याम, वो इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर शात कुंभ तन गोरी, वो प्रियाजू का स्वरूप जिसके लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि काजल की रेख जहां पानन की पीक भारी और सुकुमारताई कैसे के विचारिए। संसार की कोई वस्तु श्री जी को निवेदन करने योग्य नहीं है भाई। ये सेवा की पद्धति किस लिए? हमें भाव का अभ्यास कराने के लिए है। हम इस भाव के अभ्यस्त हो जाएं, धीरे धीरे इस भाव में मन रमने लगे, लगने लगे, धीरे धीरे ये भाव हमें सत्य प्रतीत होने लगे। अरे संसार में लोग कहते हैं 100 बार झूठ बोलो सच लगने लगता है। आप अकारण ही किसी की निंदा करिए, बार बार करिए, आप जिसके सामने करेंगे उसके मन में अन्यथा भाव आ ही जाएगा। तो असत्य भी सत्य सा प्रतीत होने लगता है बार बार कहने सुनने से। एक और बात आपको बताऊं, बार बार संसार में आने से ही तो संसार सत्य लगता है। हम बार बार आ रहे हैं यहाँ पर, बार बार इन्हीं सुखों का भोग कर रहे हैं, बार बार इसी विषय रस का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए तो ये सच्चा सुख सा प्रतीत होता है हमें। ये बार बार करने का ही तो परिणाम है। देखो बार बार करने में बड़ी शक्ति है। एक मंत्र को आप बार बार करिए, उसका अर्थ जाने बिना करिए, मंत्र सिद्ध होने लगेगा, उस मंत्र का देवता जागृत होने लगेगा। तो जो पुनरावृत्ति है ना, इसमें बहुत बल है, इसमें बहुत शक्ति है। तो ये जो भाव है इसका पुनः पुनः अभ्यास हो, दिन में कई बार हम इस भाव का अभ्यास करें। यही हमारा अभ्यास है, यही हमारी साधना है कि मैं प्रिया जी की सहचरी हूं। उसी भाव को धारण करके अपनी भाव से अपनी गुरु सखी का अनुगमन करते हुए श्री जी की सेवा में मुझे जाना है। ये भाव की सिद्धि के लिए है। तो यहां केवल एक ही भाव से रहना है, एक ही भाव से कि मैं प्रिया जी की हूं और प्रिया जी मेरी है। और फिर कह रहे हैं प्रेम लीन है दीन आपको तृण सम जाने। और बस श्री जी के इसी सुंदर, इसी सुमधुर भाव में लीन होकर, बोले वृंदावन का वास तो यही है, यही वृंदावन का वास है कि यहां जहां दृष्टिपात हो राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो। जहां हमारी दृष्टि जाए वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमें श्री जी का स्मरण हो जाए, श्री जी का स्मरण हो जाए। एक और बात मैं आपको निवेदन करता हुआ आगे चलूं कि वृंदावन का वास मिला ही केवल इसलिए कि तन मन प्राण श्री जी के चरणों में रम जाए। तन मन प्राण हमारी चेतना हमारे आचार्य के भाव के अनुरूप अनुकूल हो जाए। आचार्य के चरणों में शरणागति का क्या अर्थ है? शरणागति का अर्थ क्या होता है? अपना मन दे देना, अपना मन दे देना। एक बिंदु सिंधु में मिलता है तो क्या घटना घटती है? कोई कहता है बिंदु खो जाता है और कोई कहता है नहीं बिंदु सिंधु ही हो जाता है। एक बूंद को आप समुद्र में डाले, कोई कहेगा अरे वो बूंद खो गई, पर कोई कहेगा नहीं वो बूंद समुद्र ही हो गई। तो आचार्य के चरणों में शरणागति का अर्थ यही है कि अब हमारा मन, हमारा भाव, हमारा संकल्प आचार्य के मन, आचार्य के भाव, आचार्य के संकल्प में एक हो जाए। यही शरणागति है। विचार करना, शरण हो जाने के बाद कैसा दुख है, होना नहीं चाहिए पर है। अर्थात ये नहीं कि हमारा जो शरण्य है वो समर्थ नहीं है, हमारी शरणागति त्रुटिपूर्ण है, हमारी शरणागति ही अपूर्ण है। शरण हो जाने के बाद कोई भय, कोई चिंता न रही। यही शरणागति का प्रसाद है।
तो यहां कह रहे हैं प्रेम लीन है दीन आपको तृण समझाने। ये बात और कह दी, बोले संसार में भाई जितना झंझट है ना वो बड़ा होने के कारण है, बड़े हो जाओ तो झंझट है। एक महात्मा ने बद्रीनाथ में तपस्या किया, किसी देवता को प्रसन्न कर लिया। बोले पूछे क्या चाहते हो? बोले हमारे पास जो भी रोगी आए वो स्वस्थ हो जाए, बस केवल यही चाहते हैं, ये आशीर्वाद हमें दीजिए। अब देवता भी कोई विचित्र ही रहे होंगे, उनने कहा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे रक्त की एक बूंद जो व्यक्ति अपनी नाक में डालेगा उसका असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाएगा। अब आ गए संसार में, अब संसार तो निचोड़ने के लिए तैयार ही रहता है। देखो यहां जितना आपके गुणों की प्रशंसा की जाए, समझना पहला नंबर आपका ही है। संसार ऐसा, ये गुणमानी संसार है, ऐसा ही होता है भाई। इसलिए तो मैंने कहा बड़े होने में यह केवल झंझट है, गले में फांसी पड़ती है और कुछ नहीं होता। बड़े बड़े महापुरुष ऐसे रहे कि जैसे कुछ न जानते हों, मूढ़वत रहे हैं वो इस संसार में, केवल अपनी भजन भावना की रक्षा के लिए। अपने मन का विश्वास नहीं है, यश प्रतिष्ठा किसी का भी स्खलन करा सकती है, कोई भी पतित हो सकता है भाई। भगवान ने अपने भक्तों के माध्यम से ऐसी ऐसी लीला का प्रकाश किया है। देवर्षि नारद काम को जीत लिया पर प्रशंसा के 2 वाक्यों से मोहित हो गए। तो किसी को भी हरा सकता है भाई, वो तो परम भागवत हैं, सतत जिनका मन भगवान में ही लगा है, जिनका चिंतन कभी नारायण के अतिरिक्त किसी विषय का स्पर्श ही नहीं करता। ऐसे भागवत भगवान के हृदय स्वरूप में, भगवान का मन है नारद जी। और क्या हुआ, प्रशंसा के 2 वाक्य सुने और कबहू मन इतु तो चल गया मन। तो देवता ने आशीर्वाद दे दिया, बोले ठीक है जाओ आशीर्वाद है, तुम्हारे रक्त की एक बूंद जो अपने नाक में डालेगा वो स्वस्थ हो जाएगा, असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। अब भाई पहले 2-4 आए, फिर 200-400 आने लगे। तो महात्मा ने कहा ये तो हमारे ही प्राण संकट में आ गए। अब महात्मा भागने लगे। अब एक दिन बड़ी भारी भीड़ थी, महात्मा भागने का प्रयास कर रहे थे। लोगों ने कहा कि अरे महात्मा कहां जाते हो, पेड़ से बांधा। तो लगाए भंडारा वहां पर, ज्वारा एक बूंद लेता है, ज्वारा एक बूंद लेता है, पधार गए महात्मा जी। यही होता है भाई, इसलिए इस चक्कर में नहीं रहना। बाबा बुल्ले शाह करे चल बुल्ले आज चलो उत्थे चलिए, जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पिछाणे ना कोई सानू मनने में। तो उस दिन भी आपसे अपनी पीड़ा बता रहा था भाई। कोई नहीं जानता था तो बड़े आनंद से वृंदावन में डोलते थे, खूब आनंद से वृंदावन में डोलने का सुख मिलता था। अब तो नहीं है, आप जाओ तो आप सड़क पर ही लेट जाते हो। इतना संकोच होता है देखकर, अपने आप को देखो तो मन करता है भूमि फटे और अभी इसके भीतर समा जाए। पर क्या है ये जो संसार की झूठी प्रतिष्ठा है ना, क्योंकि भाई झूठा संसार सच्ची वस्तु कैसे दे देगा? यहां से सच्ची वस्तु कैसे मिलेगी? झूठा संसार, झूठी मान प्रतिष्ठा, भूल से भ्रम से। और भूल भ्रम ये जीव के स्वभाव में, भूल से भ्रम से जीव से अपना मान बैठता है, प्रभु से दूर हो जाता है, भजन से विमुख हो जाता है, भजन का जो भाव है वो शिथिल पड़ जाता है। तो कह रहे हैं भाई कहां कैसे रहना, प्रेम लीन है दीन आपको तृण समझाने। और फिर कह रहे हैं सकल भजन को सार तू कर रस रीति। ये जो प्रियाजू की सहचरियों का भाव है ना, बस इसे ही अपने मन में धारण करके ये ललितादिक सखियों का जो दिव्य भाव है, इसी का आश्रय और आधार लेकर राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। रे मन देख विचार रही कछु एक बहु बीती। और कह अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन विचार कर, बहुत समय चला गया, बड़ा थोड़ा सा रहा है। अपने मन से कहते हैं कि देख विचार कर, बड़ा समय चला गया, थोड़ा रहा है, और प्रभु की करुणा और कृपा का भी विचार कर। वो तो ऐसे हैं कि राई के सम भजन को मानत मेरू समान। तू थोड़ा प्रभु की ओर चल, वो दौड़ कर आएंगे, तुझे हृदय से लगाएंगे। वृंदावन रस रीति रह विचारत चित्त ध्रुव, वृंदावन रस रीति रहे विचारत चित्त ध्रुव। पुनि जय है वह बीति, भजिए नवल किशोर दो। पुनि जय है वह बीति, भजिए नवल किशोर दो। वृंदावन रस रीति रहे विचारत चित्त ध्रुव। कभी झूला, कभी होली। और देखो वृंदावन में तो ये सुख, ये प्रसाद सहज में सबको उपलब्ध है।
एक उत्सव का विश्राम होता है, तत्काल दूसरा उत्सव आरंभ है। यहां तो कोई प्रयास भी नहीं करना है, सतत ही उस भाव भावना में मन लगा रहता है। ये धाम का प्रभाव है, ये धाम की महिमा है, ये धाम की महिमा है। अरे यहाँ तो ध्रुवदास जी कह रहे यहाँ फिर स्वार्थ आपने भजन गए फिर बाम। कोई स्वार्थ से भी रहे, यहाँ जो व्यापार कर रहा है उसको भी आते जाते श्री राधा वल्लभ जी का, श्री बिहारी जी का किनका प्रसाद मिल जाता है, आते आते वो श्री जी का दर्शन कर लेता है। उसका तो यहाँ पर व्यापार भी भगवान के भक्तों से होता है, वो व्यवहार भी भगवान के भक्तों से कर रहा है, आते जाते साधु संतों का दर्शन हो रहा है। तो यहाँ फिर स्वार्थ आपने पर भजन गए फिर बाह। श्री जी के स्वभाव का विचार करते रहिए, तभी भजन होगा, तभी और अंतर में उत्साह होगा। अपनी ओर देखोगे तो निराश हो जाओगे, अपनी सामर्थ्य की ओर देखोगे तो निराश हो जाना पड़ेगा। श्री जी के स्वभाव का विचार करके भजन होगा। श्री जी के स्वभाव का विचार करोगे तो मन में उल्लास होगा, उत्साह होगा, उमंग होगी। इसलिए सतत करुणामयी की करुणा का विचार करते हुए कुमारी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। कह रहे करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। बोली सखी कह रही है मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। दुर्लभ मानुष देह यह पैयत कैसे हु भांति। दुर्लभ मानुष देह यह पैयत कैसे हु भांति। सोई खोयो कौन नग बाद भजन बिन जाति। सोई खोयो कौन नग बाद भजन बिन जाति। विषया जल में मीन जो करत कलोल अज्ञान। विषया जल में मीन जो करत कलोल अज्ञान। नहीं जानत ढिंग काल बक रयो ताक धर ध्यान। नहीं जानत ढिंग काल बक रयो ताक धर ध्यान। कहने अरे पैयत कैसे उभाती, ये दुर्लभ मानुष दे पता नहीं तुझे कैसे मिल गया। कह रहे खबर नहीं कैसे मिल गया। और फिर कह रहे सोई खोयो कौन नग बाद भजन बिन जात। भजन के बिना अरे क्यों ये दुर्लभ अवसर व्यर्थ गंवाता है। फिर सावधान करते हैं विषया जल में मीन जो करत कलोल अज्ञान। मछली जल में कल्लोल करती है, उसे खबर नहीं कि निकट एक बगुला खड़ा है। वो तो उस जल में क्रीड़ा कर रही है, वो अपने उस आनंद में मग्न, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सर पे काल खड़ा है। कह रही नहीं जानत ढिंग काल बक रयो ताक धर ध्यान। वो कह रही है कि मछली तू तो असावधान है, तू तो ये जल में क्रीड़ा करती करती असावधान हो गई है, लेकिन वो जो बगुला खड़ा है, वो जो काल रूपी बक है, वो बड़ा सावधान है। वो जैसे ही समय आएगा वो तुझ पर प्रहार करेगा और उसके प्रहार से बच पाना असंभव है। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं हरि के नाम को आलस कत करत हरे काल फिरत सर साधे। बेर कुबेर कछु नहीं जानत चढ़ो फिरत है कांधे। मछली असावधान है, वो नहीं जानती, लेकिन वो जो बगुला है वो बड़ा सावधान है। उसकी दृष्टि केवल उस मीन पर है, बस जैसे ही अवसर आएगा वो घात लगाएगा और वो बेचारी अपने 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 जीवन से हाथ धो बैठेगी। बिल्कुल यही जीव की दशा है। इसीलिए संत कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज की वाणी है, गाइए हरि के नाम को आलस कत करत है रे। हरि के नाम को आलस कत करत है काल फिरत सर साधे। काल फिरत सर साधे। बेर कुबेर कछु नहीं जानत चढ़ो रहत है कांधे। बेर कुबेर कछु नहीं जानत चढ़ो रहत है कांधे। हीरा बहुत जवाहर संचे कहा भयो हस्ती दर बांधे। हीरा बहुत जवाहर संचे कहा भयो हस्ती दर बांधे। कहे श्री हरिदास महल में बनीता बन ठाड़ी भई। पर कहते हैं एको ना चलत जब आवत अंत की आंधे। जब आवत अंत की आंधे। कि जीवन की कलिका और कल प्रात को जाने खिली न खिली,
रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। रट ले हरि नाम रट ले हरि नाम। जो मृग मृगियन संग में फिरत मत मन बांध, जो मृग मृगियन संग में फिरत मत मन बांध। जानत नाहिन पारधी रयो काल सरसांध, जानत नाहिन पारधी रयो काल सरसांध। कह रहे जैसे मृग मृगियों के संग विहार करता है और उस विषय सुख में वो भूल जाता है कि पारधी की दृष्टि, शिकारी की दृष्टि सदा मुझ पर लगी है। फिर जानत नाहिन पारधी रयो काल सरसांध। ये मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा था, जब तक मृत्यु का भय है तब तक सुखानुभूति कैसे हो सकती है? कभी भी किसी भी क्षण। किसी सुंदर शब्दों में संत कहते हैं कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, और तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे संत कह रहे बेर कुबेर कछु नहीं जानत, और चढ़ो फिरत है कांधे। उस समय कुसमय असमय नहीं जानता। कह रहे कहे हरिदास महल में बनिता बन ठाड़ी भई। कहीं श्री हरिदास महल में बनिता बन ठाड़ी भई, पर कह रहे सब हो द्वार पर हाथी बंधा है, हीरा बहुत जवाहर संचे, और महल में सुंदर सुंदर दासियां सेवा में लगी हैं, पर कह रहे एको ना चलत जब आवत अंत की आंधें। तन जोबन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज अरे क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। निसिबासर कर कतरनी लिए काल करवा, निसिबासर कर कतरनी लिए काल करवा। कागद सम भई आयु छिन छिन कतरत ताय। कागद सम भई आयु छिन छिन कतरत ताय। बोले काल कैंची लिए और कागज के समान ये जो जीवन है, बोले प्रतिपल काट रहा है वो। देखो यौवन बल बुद्धि और सबको मिला के जीवन विचार करो तो प्रतिपल घट ही तो रहा है, समाप्ति की ओर ही तो जा रहा है। कबीर कहते हैं रहना नहीं है देश बेगाना। सहजो भाई बस पग पड़ने ही वाला था व्यवहार में, और समय पर आ गए गुरु और एक ही बात कही, अरे सहजो तनिक सुहाग को तेने कहाँ गुथायो शीस। अरे संसार के व्यवहार के लिए श्रृंगार किया, सहजो तनिक सुहाग को मैंने क्षण भर के सुख के लिए कि कहाँ गुथायो शीस। तो एक बात कही, जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वाबीस। जीवन हो के नहीं हो, मृत्यु है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है।
अंत में बड़ी प्यारी बात, बड़ी मीठी बात कहते हैं। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। जेहि तन को सुर आदि दे ईछत रहे दिन आही, जेहि तन को सुर आदि दे ईछत रहे दिन आही, सो पायो मतिहीन तै वृथा गवावत ताहि, सो पायो मतिहीन तै वृथा गवावत ताहि। मुक्तया अपि विग्रहं कृत्वा तम भजन्ते, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। सो ये बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जेहि तन को सुर आदि दे ईछत रहे तना। कोई देह ऐसा है जिसमें केवल दुख ही पाया जा सकता है, देव देह ऐसा है जिसमें केवल सुख भोग ही किया जा सकता है, सुख दुख से पार केवल मनुष्य देह पाकर जाया जा सकता है। कोई शरीर ऐसे हैं जिनको यातना देह कहा जाता है, वहां जीव को केवल कष्ट देने के लिए ही भेजा जाता है। स्वर्ग आदि लोकों में भोग है लेकिन भोग का पाप नहीं है, तो पुण्य क्षीण होता है। स्वर्ग में भोग भोगो तो पाप नहीं लगता है, यहां पर पुण्य क्षीण अवश्य होता है। पर पाप और पुण्य से पार जाने की, सुख और दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाने की व्यवस्था तो केवल यही है। सुख और दुख से पार तो केवल मानुष का देह पाकर जाया जा सकता है। इसीलिए मानुष को तन पाए भजो ब्रिजनाथ को। महाराज कह रहे हैं दर भी लेके मूढ़ और जरावत हाथ को। तो कह रहे हैं कि जेहि तन को सुर आदि दे ईछत रहे दिन आई, सो पायो मतिहीन तै। अरे मूर्ख, तुझे वो अवसर मिला है, वृथा गवावत ताहि। लेकिन ये ध्रुवदास जी आपसे मुझसे नहीं कह रहे, अपने मन से कह रहे हैं। और ऐसे ही सुनकर आपको और मुझे भी अपने मन से कहना है, बार बार कहना है और कहते रहना पड़ेगा भाई अंत तक। अंत तक ये प्रयास तो साधक को करते ही रहना पड़ता है। अपने मन को सत्संग में लगाए भी रखना पड़ता है, कुसंग से बचाए भी रखना पड़ता है। रे मन प्रभुता काल की करहु जतन हुई जौन, रे मन प्रभुता काल की करहु जतन हुई जौन। तू फिर भजन कुठार सो काटत ताही क्यों, तू फिर भजन कुठार सो काटत ताही क्यों। और इस काल के प्रभाव को निस्तेज करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो आचार्य महाप्रभु अपनी वाणी में संकेत करते हैं। ही डरप हरिवंश हित, जिने अब भ्रम ही गुण सलील पर, जिहि नाम निमंगल लोक तिहू, सुहरिपद भज न विलंब कर, हरिपद भज न विलंब कर। ये जो काल के हाथ में जो कुठार है जिससे वो सबको काटता है, केवल मनुष्य को नहीं, सब पर अधिकार है उसका, सब जगह उसकी गति अव्याहृत है। इस काल के कुठार से अगर कोई बचता है तो केवल हरि का दास है। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को पौ किछ नाही, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे नेड़े। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। इसकी गति को रोकने वाला तो केवल एक भजन कुठार है, हरि को भजन। महाप्रभु कह रहे बस हरि पद भज और साथी का न विलंब कर। ये डरे डरप हरिवंश हित, अरे बहुत अवसर खो दिए, कहीं ये भी हाथ से न चला जाए। तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम, तीव्रेण भक्ति योगेन अर्थात आज अभी यहीं और सतत निरंतर, सतत निरंतर। पुरुष सोई जो पुरीश सम,
छाड़ भजे संसार। पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार। विपिन भजन गह हृदय दृढ़ तज कुटुंब परिवार। विपिन भजन गहि हृदय दृढ़ तजी कुटुंब परिवार। पुरुष सोई जो पुरीश सम, पुरीश कहते हैं मल को, से मल का त्याग करके फिर उसकी ओर नहीं देखा जाता है। ऐसे ही इस संसार का जो विशेष सुख है ना, भाई मनुष्य तो वही। हमारे यहाँ एक रसिक संत हुए हठी जी, वो तो कहते थे नर कौन, बोले तौन जौन राधे राधे नाम रटे, बोले भजन करने वाला ही नर है, वही मनुष्य है। तो यहाँ कह रहे पुरुष सोई जो पुरीश सम छाड़ भजे संसार, जो संसार के विशेष सुख को मलवत त्याग कर फिर पुनः उसकी ओर न देखे। और विपिन भजन गह हृदय दृढ़ तज कुटुंब परिवार। यहां कुटुंब परिवार तज अर्थात अब कहां छोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे? संतों की वाणी का मर्म क्या है, उनका हार्द क्या है? यहां तो मनीषियों ने कहा ये बात, बोली वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है, सारी वसुधा हमारा परिवार है, सब अपने हैं, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। और यहाँ का तज कुटुंब परिवार अर्थात वो जो कुटुंबियों से जो विशेष सुख की आशा लगाई है ना हमने, उसका त्याग करना है। विपिन भजन गह हृदय दृढ़, यहाँ हृदय दृढ़ को पंक्ति के बीच में रखा, अर्थात हृदय से भजन भाव को दृढ़ करके कहना है और संसार से विशेष सुख की जो आशा है उसका त्याग करना है। हाँ, कहीं तुम छोड़कर चल दो, तुम्हारे घर वाले मुझे खोजते फिरे। सुख में सुमिरे नाही जो श्री राधा वल्लभ लाल। सुख में सुमिरे नाही जो श्री राधा वल्लभ लाल। तब कैसे मुख कह सकत चलत प्राण जेहि काल। तब कैसे मुख कह सकत चलत प्राण जेहि काल। कह रहे जब सुख है, माने जब शक्ति है, बल है, यौवन है, प्रभु की कृपा से साधन है, तब भजन नहीं किया तो अंतिम समय में कैसे होगा भजन? महाराज श्री एक बार एक व्यक्ति ने परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज से सभा में ये प्रश्न किया, बोले आप भगवान नाम की इतनी महिमा सुनाते हैं, आप कहते हैं अंतमति सो गति, तो कहते मैंने कभी भजन नहीं किया और मैं करूंगा भी नहीं, पर यदि मैंने अंत में भगवान नाम का स्मरण किया तो क्या मेरा कल्याण होगा? तो स्वामी जी ने कहा कि हम तुमको कागज पर लिख कर देते हैं, यदि अंतिम समय तुमने भगवान नाम का स्मरण किया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। पर वो ऐसे ही कहते थे, पर बोले भाया एक बात हमको भी बताओ, यहाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराही पे अंत राम कहीं आवत नाही। बोले जन्म जन्म जतन करने के बाद भी अंतिम समय भगवान की स्मृति नहीं होती। बोले जिसने कभी अभ्यास नहीं किया, ये तो बताओ उसको अंत समय भगवान कैसे याद आ जाएंगे? और फिर गीता में जगत गुरु जो सबके गुरु हैं वो कह रहे हैं, भाई जीव यदि अपना कल्याण चाहता है तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करें, अभ्यास करें। ये जितनी जो ये चेष्टा है, जितना प्रयास है, ये बस उसी अंतिम क्षण को सुधारने के लिए ही तो है। सूरदास कहते निपट निगोड़ो दास तिहारो, पर अंत समय सुध लीजियो। हे स्वामी, हे नाथ, हे कृपा निधान, मेरा वो अंतिम समय, उसमें आप मेरी संभाल करिएगा, मैं उस समय कहीं आपको नहीं भूल जाऊं, फिर कहीं किसी विपत्ति में न पड़ जाऊं। और यहां तो संत गाते ही हैं, पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। विचार करना चाहिए, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्मों के प्रयास के बाद भी ऐसा नहीं होता, तो जिसने जीवन भर अभ्यास नहीं किया, ये अवसर पाकर गंवाया और जीवन का अनादर किया, अंतिम समय उसका कल्याण कैसे हो जाएगा? वही बात श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सुख में सुमरे नाही जो श्री राधा वल्लभ लाल, तब कैसे मुख कह सकत चलत प्राण जेहि काल। अरे हमारे पुराणों में तो बड़ा विचित्र विचित्र वर्णन आता है कि मोह के बंधन में बंधा हुआ जीव ये देह छोड़ना नहीं चाहता, यमदूत अपने यम पाश में बांधकर उसे ले जाने का प्रयास करते हैं, और जाने कैसी भयंकर पीड़ा जीव उस समय पाता है, उसी का संकेत कर रहे हैं
तब कैसे मुख कह सकत चलत प्राण जही काल। जब इतनी पीड़ा हो, अरे थोड़ा सा शरीर के किसी अंग में कोई कष्ट हो जाए तो भजन भावना से मन हट जाता है कि नहीं? हट जाता है भाई। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अंत में उस पीड़ा का अनुभव करके विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाय ले रे मन गोविंद। अंत समय किसका सुधरता है? भगवान प्रभु जिसकी सुध लेते हैं। इसलिए सूरदास जी ने कहा भाई हम तो कह ही नहीं रहे कि हमने भजन किया, हम तो हारे हैं। और बोले सूरदास जी तो कह रहे हैं, बोले निपट निगोड़ो। निपट कहते हैं 100%। बोले एक भी गुण नहीं मुझ में, पर कहे दास तिहारो सो अंत समय सुध लीजिए। संत की वाणी कोई बड़ा गूढ़ अर्थ लिए रहती है। वो कह रहे प्रभु मेरा साधन किसी काम का नहीं है, मेरा अंत समय कब सुधरेगा? जब उस समय आप मेरी सुधि करेंगे। मैं कब आपका भजन करूंगा? जब आप मेरा भजन करेंगे, जब आप मेरा सुमिरन करेंगे। इसलिए नाथ अंत समय सुध लीजिए। और अंत में कहते हैं ढीठो कर बिनती दियो कंचन कांच बताई। बिनती दियो कंचन कांच बताई। इनमें जाके मन रुचे सोई ले उठाई। इनमें जाके मन रुचे सोई ले उठाई। तुलसीदास जी कह रहे वैसे तो ये मेरी अनधिकार चेष्टा है, ये धृष्टता है मेरी, पर कह रहे फिर भी मैंने कंचन कांच का भेद बता दिया। बोले अब जिसको जो रुचे वो ले ले। देखो ये महात्माओं की कहनी होती है, उन्होंने बता दिया, अब आप अपना कार्य करिए। यहीं से मैंने सीखा कि आपको समझाना नहीं है, केवल सुनाना है। अब आपके पास भी बुद्धि है, आपके पास भी विवेक है, आप 1 का 10 करना जानते हैं, खूब जानते हैं, तो आपके पास इतनी बुद्धि और विवेक भी होना चाहिए ना कि मेरा वास्तविक हित किसमें। अब आप विचार करिए, और यही व्यवस्था है, विचार देकर फिर उसे विचार करने के लिए एक समय दे दिया जाए। अब आप इसका विचार करिए। वही बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि कंचन कांच बताए, हमने कंचन कांच का भेद बता दिया। अब इनमें जाके मन रुचे सोई लेहु उठाए। जिसके मन को जो रुचे वो उठा ले। तब पावे रस सार शुद्ध भजन आवे हिये। तब पावे रस सार शुद्ध भजन आवे हिये। याते कयो विस्तार भजन नसैनी प्रेम की। याते कयो विस्तार भजन नसैनी प्रेम की। और ध्रुवदास जी कह रहे ये भजन का मार्ग मैंने विस्तार से कहा। ध्रुवदास जी तो बड़ा सुंदर शब्द दे रहे, बोले भजन की नसैनी। नसैनी माने सीढ़ी। एक एक सोपान चढ़ते चढ़ते, एक एक सोपान का सुख लेते, आनंद लेते, कैसे कैसे इस भजन मार्ग पर आगे बढ़ना है, कैसे इस जीवन को श्री जी के योग्य बनाना है। यह रस तो अति अमल है रहो विचारत नीत। यह रस तो अति अमल है रहो विचारत नीत। कहत सुनत ध्रुव भजन सत दृढ़ता है चित्त। कहत सुनत ध्रुव भजन सत दृढ़ता है चित्त। ध्रुव जी कह रहे हैं कि अत्यंत विमल ये रस है और अंतर को निर्मल पावन पवित्र करने वाला है। इसका सतत विचार करना ही चाहिए। और उसमें भी जो विशेष रूप से जो भजन शत लीला ध्रुवदास जी ने कही, मैं भी आपको ये निवेदन अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे अपने जीवन में मैंने इसका प्रसाद पाया है कि जो भजन शत लीला है ये भजन भाव को दृढ़ बनाए रखती है। प्रयास करके थोड़ा घना, ध्रुवदास जी कह रहे कहत सुनत ध्रुव भजन सत दृढ़ता है। इसको कहते सुनते भजन भाव दृढ़ होता है। और यही इसके कथन श्रवण का वास्तविक प्रसाद भी है कि भजन भावना दृढ़ हो जाए, हमारे भजन भाव में धीरता आए, गंभीरता आए, हमारी भजन भावना श्री जी के चरणों में दृढ़ हो जाए, निष्ठा परिपक्व हो जाए। इसी के लिए इस भजन शतलीला का कथन है, श्रवण है, स्मरण है, चिंतन है। और अब तो भाई मुझे लगता है कि ये विज्ञान का सदुपयोग ही है। पहले तो एक बार सुन लिया सो सुन लिया, पर अब तो ये सदा सदा के लिए उपलब्ध हो जाता है, जब चाहो तब सुन लो। तो यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई इसका सतत चिंतन करना चाहिए, इसे सतत कहते सुनते ही रहना चाहिए। ये जो वाक्य जो शब्द हमने कहे हैं इनका कहना सुनना भजन भाव को
दृढ़ करने वाला है। यही इसकी महिमा है, इसका महात्म्य है, यही इसका प्रसाद है। तो श्री जी की अपार कृपा से लाडली लाल के श्री चरणों की छत्र छाया में इस भजन शतलीला की ये सुंदर चर्चा, यहाँ कि प्रसाद हमको प्राप्त हुआ, कि भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हमारा श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।